मैं जगतार सिंह सेठी एक मद्य निर्माता हूँ। मद्य उत्पादित करता हूँ जिसमें दोनों देशी और विदेशी मद्य दोनों का उत्पादन हमारे कारखानों में हो। दुकानें मिलेंगी ऐसा कोई निर्णय शासन ने नहीं लिया, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। जो शासन का निर्णय जो मुझे समझ में आया है उसमें जो एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं, आज की जो दुकानें हैं, उनको अगर अच्छी जगह, बड़ी जगह पे वो शिफ्ट करके या उसी जगह में उनका जगह में अच्छा डिस्प्ले करके मेगा स्टोर टाइप करते हैं, जिसमें कि कस्टमर खुद जाके दुकान के डिस्प्लेड मटेरियल को देख के अपनी पसंद की मद्य खरीद सके। और ये सिर्फ विदेशी मद्य के लिए लागू होता है, ऐसा मुझे समझ में आया है। तो ये निर्णय एक बहुत अच्छा निर्णय है। इसमें खरीददार की चॉइस होगी कि वो क्या खरीदना चाहता है। दुकान के सेल्समैन कोई प्रोडक्ट पुश नहीं कर सकेंगे। अगर किसी को शिवास रीगल खरीदनी है तो शिवास रीगल खरीदेगा, किसी को ऑफिसर चॉइस खरीदनी है ऑफिसर चॉइस खरीदेगा, किसी को रॉयल स्ट्राइक खरीदनी है रॉयल स्ट्राइक खरीदेगा। अपने हाथ से अपना माल उठाएगा, काउंटर पे जाएगा, पैसे देगा। ये एक बहुत अच्छा मूव है। इसकी वजह से ट्रेड में कुछ अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स जो दुकान के नौकरों को गलत तरीके से इंसेंटिव्स दे के अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ये प्रथा कम होगी। उसी के साथ साथ जो कस्टमर है, अगर अभी जैसे स्कॉच के अंदर पुरानी एमआरपी का माल भी किसी दुकान पे होगा और स्कॉच के ऊपर क्योंकि शासन ने ड्यूटी कम की है तो नई एमआरपी का माल होगा। कस्टमर देखेगा उसे कौन सी एमआरपी का माल चाहिए, वो अपना निर्णय खुद लेगा। तो ये सब कस्टमर के हित में है, एक बहुत अच्छी मूव है। और वाइन्स के हिसाब से मद्य और वाइन्स ये दोनों फूड की कैटेगरी में आते हैं। FSSAI का हमारा सर्टिफिकेशन होता है, चाहे वो कंट्री लिकर होवे, उसका नंबर है हमारे पास, हम उसके मानक के हिसाब से काम करते हैं। चाहे विदेशी शराब होवे, उसमें हम जो है FSSAI के मानक के हिसाब से काम करते हैं। वाइन्स फूड में आए हैं, तो जिस तरह फूड क्रय के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम ये लेते हैं, वैसा ही अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में नए लाइसेंस दे के वाइन भी बिकेगी तो कोई गलत नहीं होगा। ये एक उचित कदम है, एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन करें या कम से कम सही जानकारी देवें। मेरी उम्र के हिसाब से, मेरा पुराना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपसे अब जिक्र करता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो, क्योंकि समय लगेगा इसमें। हम जब 20-22 साल के थे उस टाइम पे शराब एक टैबू थी। पुराना गाना था, सब्जी की टोकरी में बोतल छुपाते थे, एक गाने का अंश है, चोरी छिपी, और लोग बोलते थे यार ये शराब पीता है। उसके बाद इसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हुई, अच्छी देसी और विदेशी शराब हमारे हिंदुस्तान में बनने लगी, जिसके वजह से इलीगली प्रोड्यूस्ड, इलिसिट जिसको हम कहते हैं, उसका उत्पादन कम हुआ। डिपार्टमेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर उन्होंने इसके ऊपर में अंकुश डाला। इलिसिट धीरे 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 कम होते जा रहा है और उत्तम प्रति की बनाई गई शराब हमारे देश में प्रचलन में आ रही है। रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग का कंसेप्ट धीरे धीरे लोगों में आ रहा है। पहले ये होता था मैंने शराब पी के लोगों को बताना है कि मैंने शराब पी है। आज की तारीख में जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए शराब पीना एक आम बात है, जो कि सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग तक सीमित रह गया है। तो अगर कुछ भ्रमित लोग हैं जो ऐसा भ्रम पैदा करते हैं तो उसको हमें नहीं ख्याल देते हुए हमें मासेस के साथ में जाना चाहिए। और जैसे जैसे आप रिस्ट्रिक्शन कम करते हैं वैसे वैसे उसकी क्रेविंग कम होती है। ये तो एक वर्ल्ड नोन फिनोमिनन है। डिस्प्ले में होने के बाद जब कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, तो जैसे ब्रुक बॉन्ड, ताजमहल, ये चाय डिस्प्ले में है, वैसे मद्य डिस्प्ले में है। ज़्यादा से ज़्यादा एक इंक्विजिटिव बच्चा पूछेगा पापा ये क्या है, पापा बता देंगे बेटा ये मद्य है, बात ख़त्म हो जाएगी। रिस्ट्रिक्शन और छुपाने से क्रेविंग बढ़ती है, ऐसा मेरा पर्सनल मत है।
एंड मैनी पीपल वुड डिसएग्री विद इट। ये उनकी अपनी चॉइस है। जहाँ तक वाइन का सवाल है, इसमें जो अल्कोहल का प्रमाण है वो 3, 5, 8 तक हो सकता है परसेंटेज तक। जो मध्य हैं उनमें स्टैंडर्डाइजेशन है। 42.8 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट इज़ 25 डिग्री अंडर प्रूफ या 75 डिग्री प्रूफ, ये एक स्टैंडर्ड है अपने महाराष्ट्र में। उसमें विस्की, ब्रांडी, रामजन सबका ये है। वाइन और मद्य दोनों का रेगुलर रीजनेबल सेवन करने से कोई हानि नहीं होती है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं निर्माता हूँ, इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कई लोगों ने, कई डॉक्टरों ने ये रिकमेंड किया है कि किसी हार्ट के पेशेंट को भी लिमिटेड मात्रा में वाइन रेगुलरली पीनी चाहिए। जब भारत सरकार ने इसको फूड में लाया है तो ये सब चीज़ें उन्होंने इवैल्यूएट की होंगी। हानिकारक चीज़ें नहीं देना, ये तो एफएसएसआई का प्रिंसिपल है। अधिक मात्रा नहीं, रीजनेबल मात्रा में अगर ये होती तो एफएसएसआई कभी इसको अप्रूव नहीं करता। अगर उन्होंने अप्रूव किया तो ये डेफिनेटली रीजनेबल मात्रा में हानिकारक नहीं है। हमारा शराब का कानून कहता है एज लिमिट हमने प्रेस्क्राइब की है। हर स्टेट में अलग अलग एज लिमिट है, उसके नीचे नहीं देना। किसी भी दुकान पे अगर कोई बच्चा जाता है तो उसको भगा दिया जाता है कि बेटा तेरे काम की चीज़ नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, बाप के साथ बेटा का अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में घूम रहा है, वो जैसे चाय के या लैक्मी और इधर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देख के सवाल करता है, वैसे ही वो सवाल होगा। बाप एक रीज़नेबल तरीके से उसकी जिज्ञासा को शांत कर देगा तो बच्चे की क्रेविंग नहीं होगी। तो इससे आपको एडवांटेज मिलेगा सोसाइटी में, ये डिसएडवांटेज में नहीं आएगा। इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मैं जितना किसी चीज़ को छुपाना चाहूँगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा जिज्ञासा का कारण बनेगी दूसरों के लिए। ओपन प्लेटफॉर्म में आप जिस तरीके से देखते हैं, किसी ज़माने में अगर आप कोई गर्भ निरोधक गोली या गर्भ निरोध के लिए कोई चीज़ लेने जाते थे तो मैं मानता हूँ कि आप और मैं भी पहले आजू बाजू देखता था, कोई देख तो नहीं रहा। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर में सोशल मीडिया में प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्लस रेडियो पे जब उसका प्रचलन करने के लिए कोशिश की तो क्या उस टाइम बच्चे नहीं सुनते थे या बच्चे नहीं देखते थे? उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की होगी। जो स्कूलों में टीचरों ने, हर माँ बाप ने उसको ये किया होगा। अगर हम उसमें सक्सेस होके कर सकते हैं तो यहाँ कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। सरकार ने निर्बंध हटाने के बाद हमें फिर भी कोशिश करके हर तरीके के सेल्फ डिसिप्लिन रखते हुए निर्बंध रखने चाहिए। मास्क नहीं हटाना चाहिए। हमें पोलियो इरेडिकेट करने के लिए सदियां लग गई। हमारे देश में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट करने के लिए कम से कम 50-60 वर्ष या उससे ज़्यादा भी लगे होंगे। वैक्सीनेशन अभी चालू हुए हैं, इसके ट्रायल्स हम ले रहे हैं। इसके ऊपर ट्रायल्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है। वैक्सीनेटेड आदमी को भी कोरोना होता है और हो सकता है, भले उसकी इंटेंसिटी कम हुए, और ये हाईली कंटीजियस है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। हमें अपने निर्बंध पालन करने चाहिए। खुद को बचाना ये स्वार्थ होगा, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए हमने जो है निर्बंध पालन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।